अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अज़हर और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय कोक। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 की खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद। हम आज बात करेंगे जो आज मैच खेला जाएगा न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका, उस पर नज़र डालेंगे, लेकिन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की जो शिकस्त हुई जिम्बाब्वे के हाथों, उस पे आज भी बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशन हो रही है। हमने वैसे तो रिव्यू करना था कल के मैचेस का, जो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड था और अफगानिस्तान वर्सेस आयरलैंड था, लेकिन वॉश आउट होने की वजह से वी really can't have that much of a conversation on cricket। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं इंट्रोडक्शन देता चलूँ जी हमारे इन हाउस पैनलिस्ट का, हमारे एनालिस्ट का, और आज तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, रेहानुल हक का। रेहान, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक है रेहान, इससे पहले कि हम आगे चलें और कॉन्वर्सेशंस को आगे लेकर चलें, मैं उस दिन सोच रहा था कि हमने ज़मीन.com प्लेयर ऑफ द डे किया था और उस दिन बहुत ज़्यादा नॉमिनेशंस थी। क्योंकि कल का मैच वॉश आउट हो गया, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई टू टॉक अबाउट वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स। सो आई थॉट आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट ऑफ द शो विद ज़मीन.com प्लेयर ऑफ द डे। और मैंने फिर जो लास्ट मैच डे था उसमें बाकी परफॉर्मेंसेस फिर से देखी, बट वी हैव टू टॉक अबाउट Virat Kohli. For us, Virat Kohli was the player of the day after obviously we discussed सिकंदर रज़ा। लेकिन उस दिन का विराट पे मैं कॉन्वर्सेशन इसलिए करना चाह रहा था रेहान, क्योंकि जो इस वक्त you see how Virat is going, it's as if he has a new lease on life. Yeah, I think we discussed this a lot कि lease off life है, lease on life है before going on air. But विराट, I think इसमें हमेशा से कोई डाउट नहीं था कि वो किस क्वालिटी का प्लेयर है, ठीक है। एंड अक्सर लोग पीपल जंप द गन, एंड व्हेन यू हैव दैट गुड अ बैटिंग रिसोर्सेज अराउंड समवन, और आपको पता है ये बंदा पास में ही कर चुका हुआ है, और आई स्ट्रांगली बिलीव इन लॉ ऑफ एवरेजेस। देयर इज अ रीजन इट्स कॉल्ड लॉ, बिकॉज इवेंचुअली इफ समवन इज दैट गुड ओवर अ लॉन्ग सैम्पल साइज और वो फेल होता जा रहा है, तो देर विल कम अ टाइम व्हेन ही विल कवर फॉर दैट। बिकॉज अगर किसी का सक्सेस रेट 1 in 5 है और वो 10 मैचेस इन अ रो फेल हो गया, तो एक्सपेक्ट द नेक्स्ट 2 मैचेस टू गो फॉर दैट पर्सन टू स्कोर रन। लेकिन विराट की आपने बात की, पिछला वर्ल्ड कप फॉर मी द ICC 2021 T20 वर्ल्ड कप वाज अबाउट 2 balls। द 2 balls वर शाहीन शाह अफरीदी टू रोहित शर्मा एंड KL राहुल। टू दिस डे वी आर डिस्कसिंग के उनमें से बेहतर बॉल कौन सी थी। For me, this World Cup so far has been about Virat Kohli's 2 shots, जो उसने हारिस रऊफ को स्ट्रेट पे छक्का मारा और उसके बाद उसने फ्लिक पे लेग पे छक्का मारा। So sometimes just the quality and genius of a player is so high कि you just have to applaud it. I know that a lot of people are talking about कि हारिस को यॉर्कर करवाना चाहिए था, ये वो। I think हम पहले भी शो पे डिस्कस कर चुके हैं कि the probability of the ball that went for 6 down the ground, CricViz Freddie Wild ने स्टैट निकाला था, it was 0.00005%. That is how crazy that shot was. That is how crazy that shot was. और विराट कोहली की इस वक्त कॉन्वर्सेशन में इसलिए भी करना चाह रहा हूँ क्योंकि इस वक्त अभी तक इस टूर्नामेंट के जो 2 स्टैंड आउट प्लेयर्स आ रहे हैं, जो कल को इनकी टीमें अगर सेमीफाइनल में पहुँचती हैं तो दे वुड बी इन क्लियर रनिंग फॉर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट would be Virat and Sikandar Azhar right now, the way things are going. Zimbabwe won 3 matches. Sikandar has won man of the match in all 3. In all 3, yeah. I think there's another crazier stat. So in the last 13 wins that Zimbabwe have, I think Sikandar has something like 8 or 10 man of the match awards. That's unbelievable. खैर anyways, ये थे जी हमारे आज के प्लेयर ऑफ द डे। ये मैंने पहले इसलिए डिस्कस कर लिए बिकॉज मैंने कहा कि अब फिर जब क्रिकेट की तरफ कॉन्वर्सेशन लेकर चलेंगे तो वहाँ पे फिर ज़रा ज़्यादा फोकस करें। एक तो सबसे पहले बात करेंगे कल की कि अब जो ग्रुप 1 है वो पहले ही बहुत टाइट था, वो और टाइट होता जा रहा है। एंड रेहान, सबसे पहला जो सवाल लोग पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि अगर वेदर फोरकास्ट वगैरह ये थी तो ये वर्ल्ड कप इस वक्त इस सीज़न में क्यों मुनक्कद किया गया? बिल्कुल, द क्वेश्चन आई हैव हैड इज कि दिसंबर जनवरी इज द बेस्ट पॉसिबल टाइम। केविन पीटरसन की ट्वीट भी है। हाँ, उसमें मैं सबको ये बताता चलूँ कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट इज़ नॉट द नंबर 1 स्पोर्ट। जिन ग्राउंड्स के ऊपर ये क्रिकेट खेल रहे हैं दे आर प्री बुक्ड। सो उन ग्राउंड्स की प्री बुकिंग होती है, AFL होती है यहाँ पे, और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे स्पोर्ट होती हैं। दैट इज़ वाई ड्रॉप इन पिचेस यूज़ होती हैं, बिकॉज अदर स्पोर्ट्स आर प्लेड। ड्रॉप इन पिचेस इसलिए नहीं यूज़ होती कि कंडीशंस वो होंगी। द ड्रॉप इन पिचेस आर यूज्ड बिकॉज देयर आर अदर स्पोर्ट्स, सो द वेन्यूज आर प्री बुक्ड, ठीक है। देन ऑल्सो दी अदर थिंग इज़ कि दिसंबर जनवरी के अंदर दे डू नॉट वांट इट टू क्लैश। जो ब्रॉडकास्टर्स हैं
there are two main broadcasters in Australia right now. Broadcasters, one of them thinks the Australian Open is a bigger event than the Cricket World Cup. So basically, the other broadcast does not want it to clash with that. That is why उनके पास सिर्फ एक ही option बची थी, which is October, November. तो unlike India, unlike Pakistan, unlike Bangladesh or Sri Lanka, cricket is not their number one sport. And these stadiums are not just used for cricket. So this was pre-booked and pre-decided. और I know Big Bash वगैरह में use होंगे, लेकिन इवन बिग बैश वगैरह के अंदर भी जब यूज़ हो रहे होंगे तो क्लैशेस विद द ऑस्ट्रेलियन ओपन अगर हो भी रहा हो तो दे बिग बैश फॉर देम इजंट एज बिग एज लेट्स से द वर्ल्ड कप. ठीक है, फेयर इनफ. चले रेहान, अब थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन करते हैं आज के मैच की. आज मैच खेला जाएगा बिटवीन श्रीलंका एंड न्यूजीलैंड. दिस इज़ अ क्रूशल गेम इन ग्रुप 1 क्योंकि इस वक्त श्रीलंका इज़ वेरी वेल पॉइज्ड टू बेसिकली स्टेक अ क्लेम फॉर द सेमीफाइनल. जहाँ पर जब सारे प्रीव्यूज़ हो रहे थे वहाँ पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को फेवरेट करार दिया जा रहा था इस ग्रुप से आगे पहुंचने के लिए. वहां पर पहले ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट टू न्यूजीलैंड एंड देन द अपसेट ऑफ इंग्लैंड एट द हैंड्स ऑफ आयरलैंड, प्लस ऑब्वियसली जो बारिश के सारे जो सूरत हाल चल रही है. उसके बाद श्रीलंका इज नाउ इन अ वेरी वेरी गुड पोजिशन. इफ दे बीट न्यूजीलैंड टुडे देन आई बिलीव देयर चांसिफाइंग would be in excess of 40% out of the remaining teams. And if New Zealand win, they're pretty much secure. Then they're secure. Almost secure. ठीक है. Funny thing is, Afghanistan have 2 points without winning a single game. So the group is really really tight. And without playing a single game properly. Yeah, they lost to England now. So that was a complete match. Yeah, that was a. मैं भूल ही गया ना बिल्कुल. दिमाग से मैंने blank out किया था. But the interesting thing here is कि I was checking up on no results in previous World T20s. This tournament, पिछले सारे tournament के combined no results are equal to this tournament की already no results. तो I mean I think 4 or 5 matches have been rained out, washed out. We've had a rain shortened match as well. Rain is playing an important part, but प्लीज़ उससे ये मत सोचें कि ये वर्ल्ड कप एंटरटेनिंग नहीं हुआ बिकॉज वेस्ट इंडीज़ वर अपसेट बाय 2 teams. Zimbabwe have beaten Pakistan, Ireland have beaten England, Sri Lanka like Namibia. The amount of upsets in this tournament, I do not think I've seen in any other world event before this, in cricket at least. So yes, rain is playing a part, but the other results that I have mentioned, उसमें बारिश का कोई लेना देना नहीं था. Just the sheer unpredictability of some of the results makes this tournament even more interesting. Who do you fancy in the game between these two? New Zealand. आप तो चाहते हो हार जाए. मैं तो क्या नाम है इस वक्त कुछ भी नहीं चाहता. मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता. मैं शायद यही सोच रहा हूँ कि अगर मैं किसी का बुरा नहीं चाहूँगा तो शायद karma might work in our favor and we may end up qualifying. उसमें भी अगले सेगमेंट में जब हम बात करेंगे तो we'll talk more about पाकिस्तान. और आपके ट्वीट्स इतने ज़्यादा आए हुए हैं तो we will dedicate the entire segment to the tweets. लेकिन यहाँ पर इस वक्त सबसे बड़ी जो बात आ रही है श्रीलंका की तरफ से, या जो एक लेट्स जस्ट से कि एक कॉशन आ रहा है किसी के ऊपर, इट इज़ बीन ओवर वनिंदु हसरंगा. क्योंकि जो श्रीलंका है वो श्रीलंका के जिस तरह हम इस वक्त एक्सपेक्ट करते हैं शादाब खान से कि वो हमें मिडल ओवर में कंट्रोल देंगे या मिडल ओवर में रिस्ट्रिक्ट करेंगे, वही काम हसरंगा से एक्सपेक्ट. रेहान, कल बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए. इट्स अ वेरी वेरी बिग डे बिकॉज ग्रुप 2 की सारी पिक्चर क्लियर हो जानी है. आपको पता चल जाना है आपके हाथ में कितना कुछ है कितना कुछ नहीं है. फॉर एग्जांपल कल जिम्बाब्वे बांग्लादेश के मैच में अगर बांग्लादेश जीत जाता है तो पाकिस्तान विल फील दैट दे स्टिल हैव देयर डेस्टिनी इन देयर ओन हैंड्स. सिमिलरली अगर न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका इंडिया से हार जाता है तो पाकिस्तान विल अगेन फील दैट दे हैव देयर डेस्टिनी इन देयर हैंड्स. सो टुमारोज़ डे इज़ सिग्निफिकेंटली ह्यूज. कल जब हम अपना प्रोग्राम करेंगे वो इफेक्टिवली आपके लिए एक प्री मैच होगा क्योंकि हमारा टाइम विल बी राइट बिफोर द मैच स्टार्ट्स. सो कल का शो हमारा ज़रूर देखिएगा. बट विद दैट इन माइंड, all 3 results need to go Pakistan's way. Bangladesh needs to beat Zimbabwe, Pakistan needs to beat Netherlands, India needs to beat South Africa. अगर ये तीनों रिजल्ट आपके फेवर में चले गए तो पाकिस्तान हैज़ देयर डेस्टिनी इन देयर ओन हैंड्स. उसके बाद पाकिस्तान नीड्स टू विन ऑल देयर मैचेस टू क्वालिफाई. एब्सोल्युटली. और इंशाल्लाह ताला उम्मीद यही है कि द रिजल्ट्स टर्न आउट टू बी इन पाकिस्तान. आई मीन आई एम एन इटर्नल ऑप्टिमिस्ट. अच्छा, चलते हैं जी ट्वीट्स की तरफ. लेट्स गो टू द ट्वीट्स. आज हमारे पास बहुत ज़्यादा ट्वीट्स हैं, सो लेट्स डाइव राइट इनटू देम अगेन. अदनान शाहिद वो कह रहे हैं कि फील्डिंग बहुत बड़ा इशू है इतने अरसे से
क्या एक फील्डिंग कोच लाने से ये मसला सही हो जाएगा, और हमें क्या उन खिलाड़ियों को ड्रॉप करने की ज़रूरत है जो अच्छे फील्डर्स नहीं हैं? अदनान, में वैसे एक बात ये भी कहूँ कि हमने अपने शो में पहले भी ये वाली बात की थी, पाकिस्तान डज हैव अ फील्डिंग कोच. Okay. I will ask Rehan if he remembers his name. Sorry. Yeah, that I mean, please, I'm not taking anything away No, from no, him. He's a very hard-working guy. मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, अगर किसी को ये arrogant लगी तो मुझे बिल्कुल, that's not my intention here. I honestly don't know. We honestly don't know. मतलब I've interacted with him. He's a good hard-working guy. लेकिन the problem is कि if over the last 1.5 years, वो बल्कि आपने पिछले शो में बात की थी ना कि वो individual mistakes और systematic mistakes. ये मैं आपको एक बात बताता हूँ, अक्सर लोग हमसे भी पूछते हैं कि PSL का 1 महीना होता है, आपने प्लेयरों को ये क्यों नहीं करवाया. ये कोच के लिए भी अनफेयर है कि वो 1 महीने के लिए टीम के साथ आता है. 1 महीने के अंदर कोई भी दुनिया का कोच किसी भी प्लेयर की ना टेक्निक चेंज करा सकता है, फील्डिंग की, ना बैटिंग की, ना बॉलिंग की, कुछ भी नहीं चेंज हो सकता. वो जो 1 महीना है उसमें टाइम नहीं होता, तो आपने ऑफ सीजन में इन चीज़ों पर काम करना होता है. और आपको एक परमानेंट नेशनल टीम के साथ जो आपके 30 से 35 सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, 2 से 3 ऐसे कोचेस चाहिए जो फील्डिंग और परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट के ऊपर काम करें. पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं. अभी जो पाकिस्तान की अंडर 19 की वो कोचिंग स्टाफ बना है, अगर आप उनको ही यूज़ कर लेना तो यू विल सी द रिजल्ट्स. अच्छा, वैसे मैं एक और यहाँ पे क्लैरिफिकेशन देता चलूँ, पाकिस्तान के फील्डिंग कोच अब्दुल मजीद इज़ विद द टीम थ्रू आउट द ईयर. No, but what I'm saying is what happens with the centrally contracted player. What happens with them in the off season? अगर वो throughout the year हैं, how many drills are they doing? Do they have any data collected from it? Data collection से please, ये स्टार्ट मर्चेंट है, ये है वो है. डेटा कलेक्शन से मतलब ये है कि अगर एक बंदा फील्डिंग ड्रिल्स कर रहा है, उसने दिन में 100 कैचेस पकड़े हैं, तो आपको हर रोज़ लिखना चाहिए कि इसने इतने नंबर ऑफ कैचेस पकड़े हैं. नेक्स्ट डे यू सी अगर उससे ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है कि नहीं हुई इंप्रूवमेंट, तो आपने किस तरह बेहतर करनी है. यू हैव टू कलेक्ट डेटा फॉर दीज थिंग्स. ठीक हो गया. चलते जी अगले ट्वीट की तरफ. लेट्स गो टू द नेक्स्ट ट्वीट ऑन द स्क्रीन. अली असद पूछ रहे हैं, क्या एक कप्तान को अपने बॉलर्स को अंडर द बस थ्रो करना चाहिए जो टाइम एंड अगेन हो रहा है व्हेन दे कंसिस्टेंटली बोल वेल? दिस क्वेश्चन इज प्रॉब्ली कमिंग फ्रॉम द फैक्ट कि जब आई थिंक बाबर की जब पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस थी था, उसमें उसने कहा कि हमने प्रॉब्ली पावर प्ले में ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर दे दिया. आई थिंक दिस इज़ वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम. नहीं, पावर प्ले में ज़्यादा स्कोर दे दिया, आई थिंक दैट्स नॉट थ्रोइंग एनीवन अंडर द बस. आई थिंक एवरी कैप्टन डज दैट. बट मेरे ख्याल में तो कभी भी किसी भी कप्तान को, किसी भी इंडिविजुअल को या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या पब्लिकली ये नहीं कहना चाहिए कि जी उसका कसूर था. ड्रेसिंग रूम में आए, ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करें, एंड प्लीज़ हैव ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस इन द ड्रेसिंग रूम. या एंड हैव दोज लाइक समटाइम्स. लेकिन ये क्वेश्चन एक पता रेहान आ जाता है, ये क्वेश्चन उठता है कि क्या आपको पब्लिकली मीडिया में क्या बात करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए. क्योंकि मेरे नज़दीक फिर ये होता है कि आपके फिर बिल्कुल एक कुछ स्टेपल रिस्पॉन्सेज बन जाते हैं जिन पर ही आपको रिलाई करना पड़ता है. आई नो वो फिर मीम कंटेंट बन जाता है. फॉर एग्जांपल चाहे वो द बॉयज़ प्लेड वेल हो या डेफिनेटली का वर्ड हो या कुदरत का निज़ाम हो, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ तक इमीडिएटली होता है, मतलब आप यही वाली चीज़ कह सकते हैं, व्हाट आर द थिंग्स यू से we'll go back to the drawing room, it's a collective loss, इस टाइप वाली बात. वो तो चीज़ें ठीक है, लेकिन आप स्ट्रेटेजिकली भी बात कर सकते हैं विदाउट नेमिंग प्लेयर्स एंड इंडिविजुअल्स को नेम के बगैर. फॉर एग्जांपल अगर मुझे आपसे कोई इशू होगा जो मुझे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैं आपको ऑन एयर नहीं कहूँगा, मैं आपको साइड पर जाके कहूँगा कि यार ये चीज़ नहीं करनी है हमने. ठीक है, तो मैं नहीं मानूंगा, लेकिन चले आगे. कहने का मकसद ये है कि प्लेयर्स ऑल्सो फील के अगर आप उनसे डायरेक्ट 1-on-1 कॉन्वर्सेशन करेंगे, दे विल लिसन टू यू. ठीक है, बिकॉज आप दिस इज़ द सेम एज थिंक ऑफ योर सेल्फ वर्किंग इन एनी फील्ड यू वर्क. अगर आपको सबके सामने एक चीज़ कही जाए, आपका हमेशा नेगेटिव रिएक्शन होगा. अगर वही आपके साथ 1-on-1 ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन हो, तो आपका शायद डिफरेंट रिएक्शन होगा. अच्छा, मैं कहा था गोइंग बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, कहना था ड्राइंग रूम मैंने बना दिया, सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट. चलते जी अगले ट्वीट की तरफ. लेट्स गो टू द नेक्स्ट ट्वीट. विजय ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इमामुल हक जो इतना अच्छा खेलते रहे रिसेंटली एज एन ओपनर, उन्हें नहीं यूज़ करना चाहिए था? वो 40 से 80 रन रेगुलर बेसिस पे करते हैं. व्हाई नॉट हैव हिम इन द 11 हु इज़ अ स्पेशलिस्ट ओपनर रादर देन बाबर हु इज़ अ टॉप ऑर्डर बैटर? विजय, थोड़ा सा इसके अंदर एक तो ये है कि नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम इमामुल हक. आई लव हिम एज अ प्लेयर. आई ऑनेस्टली थिंक कि इमाम, स्पेशली जब आप उनका 50 ओवर क्रिकेट देखते हैं, तो ही इज़ बीन फिनोमिनल.
लेकिन द फैक्ट इज़ कि हम जहाँ पर आई थिंक स्ट्रगल कर रहे हैं, पाकिस्तान जहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, वो प्राइमरीली एक्यूजेशन यही चलती है कि ओवरलोड ऑफ एंकर्स वाली बात है यहाँ पर। ये एक्यूजेशन नहीं है, बट मैं वैसे कह रहा हूँ ठीक है, ना। मेरी बात सुने आप। मैंने उस पहले भी कहा था कि 11 मोहम्मद रिजवान आपको मैच नहीं जिता सकते, 11 शाहीन शाह अफरीदी आपको मैच नहीं जिता सकते, ठीक है। आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेयर्स इन डिफरेंट टाइप ऑफ पोजीशंस चाहिए, ठीक है। द पॉइंट हियर इज़ इमाम हो, बाबर हो, रिजवान हो, शान हो, फ़खर हो, एनीवन, पॉइंट इज़ द इशू आपका वही था। हम पूरे इस शो के ऊपर पे डिस्कस करते रहे, जिसके ऊपर वी हैव नो वन हैज़ एनी इशूज विद बाबर एंड रिजवान, दे आर मैच विनर्स, नो वन इज सेइंग दे आर नॉट। एवरीवन वाज सेइंग बिफोर द वर्ल्ड कप के भाई प्लीज़, अगर वर्ल्ड कप में आपके ओपनर्स फेल हो गए, आर यू रेडी कि ओपनर्स फेल हो गए तो एवरीवन एल्स इज रेडी। डिड वी प्रिपेयर फॉर दैट? आई डोंट थिंक वी डिड। नो वी डिडंट। सेकेंडली दूसरा ये कहते हैं इससे क्या ओपनर जल्दी आउट हो जाए, जानबूझ के आउट हो जाए, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज यू सेंड योर नंबर 3 एज एन ओपनर, यू सेंड योर नंबर 4 at 3, you send your 5 at 4, promote everyone one position up in the batting order and tell them to play the scenario, prepare, ठीक है। आप जिस चीज़ के लिए देखें, नेशनल टीम जो होती है उसके पास एक बहुत बहुत मेजर लग्जरी होती है टू प्रिपेयर फॉर अ मेजर टूर्नामेंट। यू हैव सो मेनी बायलैटरल सीरीज कि आपका एक्चुअल मैच प्रैक्टिस सिनेरियोज आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर वो आप नहीं करते प्रैक्टिस, देन इट इज़ योर फॉल्ट, नो वन एल्सेस फॉल्ट। ठीक है, चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। लेट्स हैव दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। ज़ैनब रज़वी पूछ रही हैं, क्या बाबर की पोजीशन एज कैप्टन विल बाबर्स पोजीशन एज कैप्टन बिकम अनटेनेबल इफ पाकिस्तान डजंट क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स? क्या पाकिस्तान को फ़खर और रिजवान के साथ ओपन करना चाहिए? क्या बाबर की अप्रोच मिडल ऑर्डर को पीछे रोक रही है? अच्छा, रेहान कप्तानी पे पहले बात कर लेते हैं। If Pakistan doesn't reach the semi-final, I think Babar would have been okay if Pakistan had lost to South Africa and India. With Zimbabwe, but defeat will hurt because even losing to India was last ball. So the Zimbabwe defeat might be something that causes trouble. But eventually it is a decision जिसमें Babar also has to be involved. I'm being honest. अगर बाबर को बैठकर बाबर कॉन्फिडेंस में ना लिया जाए तो ये इसका कोई पॉइंट नहीं। बहुत गलत बात है। कभी भी किसी भी कैप्टन को जब आप when the captain is being replaced should have a conversation कि this is the reason we want to do it and this is our long term plan, ठीक है। होता पाकिस्तान में क्या है कि कोई भी वर्ल्ड कप से वापस आता है या कोई टूर से वापस आता है तो कप्तान को अगले दिन पता चलता है कि जी पीछे से तो गेम हो गई है, तो कप्तान ही चेंज हो गई है। तो उस पर भी वो कप्तान जो है उसको लगता है शायद इस प्लेयर ने मेरे अगेंस्ट कंस्पायर किया हो। ज़रूरी नहीं है कंस्पायर किया हो सकता है बोर्ड के चेयरमैन ने या बोर्ड के किसी बंदे ने फ़ोन करके कहा हो कि यू आर द कैप्टन टुमारो। हु इज़ गोइंग टू से नो टू कैप्टनसी फॉर पाकिस्तान? टेल मी, हु हैज़ एवर सेड नो टू इट? ठीक है, did Babar say no to it? Well, if you go by some rumors from the 90s, a lot of people claim that they were offered captaincy and they said no to it. So, I mean, जहाँ पर कैप्टनसी हर दूसरे दिन चेंज होती थी। मैं आपको ये कह रहा हूँ जो फैक्चुअल चीज़ें आपके सामने मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। coming back to this particular question. मैं भी अंडर 16 में ना 90 माइल्स पर आवर पे बॉलिंग किया करता था। अच्छा चलो, अच्छा सवाल तो उसमें ये है कि मैं एक्चुअली 110 था पर कमर में। अच्छा, मैं रेहान यहाँ पे बात ये कर रहा हूँ कि अगर ये सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि कप्तानी पर सवाल उठ जाता है, would you remove Babar then from all 3 formats? Yeah, would you like to keep him there in Would charge? you? I would probably, even if there is a question mark being raised over this captaincy, I would still let him captain in the longer formats. I would probably do that because या तो उसे कॉन्फिडेंस में लेकर कंप्लीट कैप्टनसी रिस्पांसिबिलिटी रिमूव बहुत सिंपल है। आई फील इट्स बाबर्स कॉल। अगर बाबर को आप बाबर से बात करते हैं और आप कहते हैं कि आप उसको एक फॉर्मेट से निकाल रहे हैं, आई एम श्योर ही विल से, नोइंग like every cricketer has some certain sense of pride, तो कहेगा फिर सबसे कर दो मुझे। that depends on him। मेरा तो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि लॉन्ग टर्म का मतलब 2 साल नहीं होता, लॉन्ग टर्म का मतलब कम से कम इंटरनेशनल क्रिकेट में 3 to 4 years होना चाहिए। तो वट एवर द रिजल्ट्स आर, अगर आपने लॉन्ग टर्म कोई भी चीज़ बोली है, अब प्रेसिडेंट्स पर ये सेट होगा कि यार जो भी कप्तान आएगा वो उसको होगा कि यार अगर मैच एक हार गए तो उसी वजह से होता है कि हम बायलैटरल में एक्सपेरिमेंट नहीं करते, क्योंकि कप्तान इज ऑलवेज अंडर प्रेशर कि यार ये मैं निकल जाऊंगा, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। हम आपके ट्वीट्स बहुत ज़्यादा आए हैं आज शो में, तो आज हमने कोशिश यही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरैक्टिव रख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आपके ट्वीट्स के जवाबात दे सकें। सो वी विल डाइव इनटू द ट्वीट्स। लेट्स हैव अ ट्वीट ऑन द स्क्रीन और यहाँ से फिर पूछते हैं।
ये अयाज का सवाल है रेहान के, आपके नज़दीक नेक्स्ट 15 कौन है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पीएस कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जो करंट वर्ल्ड कप स्क्वाड में इंक्लूडेड हो। अच्छा, मैं यहाँ पर रियाज भाई आपसे एक बात करूँगा कि ये वैसे मज़ेदार चैलेंज ज़रूर है, लेकिन ये ना एक बहुत मेजर चीज़ को ओवरलुक कर देता है, और वो ये कर देता है कि आपका मेजॉरिटी जो इस वक्त 15 या 18 में है ना, वो अंडर द एज ऑफ 25 या अंडर द एज ऑफ 26 है। तो अगली जो आपकी 15 है वो उसमें काफ़ी हद तक यही कोर आपकी पोटेंशियली चल सकती है। रेहान, वो बात ठीक है। अयाज भाई ने जो बात की है वो उसी तरह है। पाकिस्तान में ना अक्सर आपको याद होगा 2000 में भी हुआ था, 90s में भी हुआ था कि टीम कोई टूर हार के आती थी या कोई मेजर इवेंट हार के आती थी तो सारी टीम इंक्लूडिंग कप्तान चेंज रहता था। तो वो किसी चीज़ का हल नहीं है। मैं वही बात करता हूँ कि व्हेन वी कीप गोइंग बैक टू द फैक्ट कि क्यों मिडल ऑर्डर नहीं चल रहा। हमने तो सबको ट्राई कर लिया, हमने तो ये भी कर लिया, हमने ABCDEFGHIJ के सारे ऑप्शन एग्जॉस्ट कर लिए। तो फिर भी अगर आप सारे ऑप्शन आपने एग्जॉस्ट कर लिए तो देन इट्स अ सिस्टमैटिक प्रॉब्लम ना, देन एड्रेस द सिस्टमैटिक प्रॉब्लम। या अभी मैं आउटरीच देख रहा था, सम ऑफ द मोस्ट क्या कहते हैं हाईली क्वालिफाइड पीपल एंड जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, वो किस चीज़ को बात कर रहे हैं कि जिम्बाब्वे से पाकिस्तान मैच आ रहा है तो बात क्या हो रही है कि जी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, फलाने ड्रामे करते हैं, ये करते हैं, वो ये तो करते हैं। ये तो आपका पुराना सोर पॉइंट नहीं, मेरा पुराना है, लेकिन ये मैं आपको ये भी बताऊं कि ये हमारा जनरली हम लोग लेजी नैरेटिव ले जाते हैं कि हल नहीं ढूंढना, जो सबसे आसान चीज़ नज़र आई ना उसको कह देना कि यार ये इस वजह से हुआ है। उसका क्रिकेट की परफॉर्मेंस से क्या ताल्लुक है, मुझे कोई एक्सप्लेन कर दे। अगर दिन में 10-15 मिनट कोई बंदा, सवाल उनका नेक्स्ट 15 का है, आप मैं वही कह रहा हूँ कि उन्होंने नेक्स्ट 15 बना दी ना, जरूरत नहीं है अभी नेक्स्ट 15। अच्छा, वैसे मैं ये ना यहाँ वैसे नेक्स्ट 15 बनाने का बड़ा इंटरेस्टिंग चैलेंज हो, बड़ा मजा है। वैसे बड़ा मजा है। अपकमिंग 15 एक हम बनाए हर डिपार्टमेंट में करके, वो विल टेक दैट एज अ चैलेंज। लेकिन रेहान एक सेकंड पर, इससे पहले ड्राफ्ट भी आ रहा है, कर लेते हैं। नहीं अभी नहीं, आजकल ही करेंगे। अच्छा, इसमें वैसे मुझे ना एक हमारे दोस्त हैं मज़र अरशद, वो एक बात करते होते हैं जो मुझे हमेशा बड़ी अपील करती है। वो कहते हैं कि यार PSL में हर दफ़ा एक इमर्जिंग प्लेयर आता है। फॉर एग्जांपल नसीम शाह की आप एग्जांपल ले लें। नसीम शाह इमर्जिंग से आए, बहुत प्रोमिनेंट हुए, सारा कुछ हुए, कहते उसकी एक सीज़न है, उन्होंने कहा यार कोई नया बच्चा लाओ। कहा वो 19 साल का यार, वो 19 साल का, अब नया बच्चा अकेला यही होता है। तो वी नीड टू ऑल्सो रियलाइज, आई थिंक वी आर स्पॉइल्ड एज फार एज these names come in. नैरेटिव ये ना यंग चाहिए, यंग। अच्छा, वो नसीम अभी कितने का, 21 का हो गया होगा, 20-21 का हो गया। ठीक है, तो अब क्या 12 साल का बच्चा ले हैं। शाहीन शाह इज व्हाट 22-23? हाउ ओल्ड इज शादाब? हाउ ओल्ड इज बाबर? शादाब इज 24, बाबर 28-29, राइट? सो आई डोंट गेट लाइक या। चलते हैं जी अगले ट्वीट की तरफ। अगला ट्वीट ज़ुहेब पूछ रहे हैं, हैदर अली को प्लैटिनम कैटेगरी करने का फैसला फ्रेंचाइज का अपना है या PCB करता है? अच्छा ज़ुहेब भाई, पहले तो ये कि थैंक यू फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन जो हमें डिस्ट्रैक्ट करे फ्रॉम द वर्ल्ड कप, क्योंकि हम लोग ज़रा थोड़े से वी नीड सच आउटलेट्स। आप लोगों को थोड़ा सा बताते चलें इस प्रोग्राम की बदौलत हम आपसे ये वाली बात शेयर करेंगे कि हम पहले भी कह चुके हैं, हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है PSL की उन इंफॉर्मेशन को रिलीज़ करना जो कॉन्फिडेंशियल होती है हमारी जॉब के साथ। तो हम पहले ही हमेशा you'll never see us breaking a news about the PSL, you'll never see us talking about any controversy related to the PSL, क्योंकि वो हम बिलीव ये करते हैं कि नैरेटिव ख़राब हो जाता है ओवरऑल अगर वो प्रॉपर ऑफिशियली इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट और सारा कुछ हम उसमें नहीं करते। तो मैंने कहा मैं इससे थोड़ा सा एक तो आप लोगों को ये एक्सप्लेन करता चलूँ, लेकिन क्योंकि आपका सवाल है तो हम कोशिश ये ज़रूर करते हैं कि साथ साथ फैंस को अवेयरनेस क्रिएट की जाए। जो चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड हैं वो चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड, जो चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड है वो ऑन द रिकॉर्ड है। सो PSL के अंदर जो कैटेगरी बनती होती है, पहले हिस्टोरिकली उसके अंदर ये होता था कि फ्रेंचाइजेज अपनी वोटिंग करती थी और वो वोटिंग भी फाइनल नहीं होती थी, फाइनल डिसीजन PCB के साथ रेस्ट करता था। और अब इस वक्त सिचुएशन ये हो गई है कि पिछले दो सालों में फ्रेंचाइजेज ने, क्योंकि उसमें सम फेल्ट कि मे बी अननेसेसरीली किस प्लेस टारगेट हो रहे हैं, तो नाउ दिस इज़ कम्प्लीटली इन द डोमेन एंड द प्रोगेटिव ऑफ द PCB टू डिसाइड द कैटेगरीज। हम उस पर रिव्यूज़ फाइल करते हैं,
उसमें पीसीबी हमारे केसेस। एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं, 7 साल पीएसएल के ड्राफ्ट में कभी भी जिस फ्रेंचाइज में वो प्लेयर खेल रहा होता है उसकी अपनी फ्रेंचाइज उसकी कैटेगरी नहीं, उसकी अपनी कैटेगरी कभी डिसाइड नहीं करती। एक तो ये वाली बात, प्लस दूसरी बात जो मुझे ये एक फीलिंग है, क्योंकि आई नो लोगों ने हैदर का नाम ही उठाकर ये वाली बात की है, बट आई थिंक द रिक्वायरमेंट फॉर एटलीस्ट टू हैव वन प्लैटिनम प्लेयर in every franchise, probably for everyone to have one Pakistani platinum player. One Pakistani platinum player, so that is the reason why probably, and because he's in the future plans of Pakistan, so that's probably the reason why he has been placed in that category. I mean, हम भी इसी मतलब I think that's a good enough explanation, Rehan, या anything else? बहुत ज़्यादा चले गए हैं। अच्छा चलें, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा चला गया। चलें जी, let's go for the next tweet. अच्छा, ये इनका सवाल है कि हम हर दफ़ा जब हमारी टीम हारती है तो हम कोच को, कप्तान को, चेयरमैन को चेंज करने की बात करते हैं। कितने अरसे से हमारी शॉर्ट बॉल के इश्यूज़ हैं जो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया टूर में हमें नज़र आ रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं, और हम कब रियल सॉल्यूशंस की बात करेंगे? कभी भी नहीं। क्यों? बिकॉज देखिए, जो नैरेटिव बनता है ना, वो बनता है people who already like famous and who like create the entire thing. तो basically किसी fan को मैं कभी blame करता ही नहीं हूँ, because that's the narrative that has been fed to them, right? कि जी ये रातों रात आप इस प्लेयर को निकाल के इस प्लेयर को टीम में लेके आएंगे तो आप नंबर 1 टीम इन द वर्ल्ड बन जाएंगे, ठीक है। एंड द रीज़न दैट नैरेटिव वॉज क्रिएटेड एंड इज क्रिएटेड इज कि पाकिस्तान जब भी कोई मेजर टूर्नामेंट जीता है तो इट समथिंग लाइक दैट हैज़ हैपेंड, ठीक है। कि आउट ऑफ नोवेयर बारिश होगी, 92 में आप आगे पहुंच गए, आपने इंजमाम ने एक फैंटास्टिक 92 के सेमीफाइनल में इनिंग्स खेल दिया आउट ऑफ नोवेयर। 2009 में आप वर्ल्ड कप जीते हैं, उसके अंदर शाहिद अफरीदी कम्स एट नंबर 3, रज़ाक कम्स बैक एंड सडनली यू विन। नन ऑफ देम इज अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ना, नन ऑफ दैट। मैं तो 92 वर्ल्ड कप के नैरेटिव बिल्डिंग में ये वाली बात भी करूँगा कि अगर आप उस वक्त की न्यूज़ रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ते तो आपको एहसास होता कि पाकिस्तान का preparation for the World Cup, run into the World Cup and start of the World Cup, मीडिया में क्रूसिफिकेशन चल रही थी पाकिस्तान टीम। पर वो देखे ना, उसके बाद नैरेटिव ये क्रिएट हो गया कि जी एक बंदा आएगा सब ठीक। फिर आप जीते हैं 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें आपका क्या नैरेटिव बनता है कि सडनली फ़खर जमान टीम में आते हैं और आप जो है वो जीत जाते हैं। बट ये वन ऑफ टूर्नामेंट या ये, इससे अगर आप ये सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस निकलेंगी और आप अगर आपका रोड मैप इज एनीथिंग लेसर देन 5 years और 10 years, देन यू नेवर गोइंग टू फाइंड सॉल्यूशंस, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ नॉट फ्रेंचाइज क्रिकेट के जहाँ पे आप एक टूर्नामेंट आएंगे, खेलेंगे, ख़त्म, कहानी ख़त्म, 1 महीना रैप अप, गो होम, एवरीवन मेक्स देयर मनी, एवरीवन इज सेटिस्फाइड। इट्स नॉट फ्रेंचाइज क्रिकेट। इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ लॉन्ग टर्म, जहाँ पे आप वर्ल्ड कप्स, मेजर इवेंट्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। अब उसकी सॉल्यूशंस की डिस्कशन सिर्फ तब हो सकती है जब पीपल स्टॉप टॉकिंग अबाउट एवरी सुपरफिशियल थिंग देयर इज। टॉक अबाउट एक्चुअल क्रिकेट, टॉक अबाउट, लेट्स हाइपोथेटिकली से टॉक अबाउट के क्यों हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं डेवलप हुआ, किस तरह डेवलप करना है। डोंट टॉक अबाउट द फैक्ट के ओ यार अगर हम इसको मिडिल ऑर्डर में रख लेते तो सारी सोल्यूशंस हो जाती। वो नहीं होती सोल्यूशन, बिकॉज वो भी शॉर्ट टर्म था, ठीक है। फिर उसके बाद क्यों हम अभी तक ये डिस्कस करते हैं कि बैटिंग ऑर्डर फ्लेक्सिबल नहीं हुआ, पक्का 4-5 चाहिए। पूरी दुनिया ने चेंज कर लिया, हम अभी भी बैठकर वही बात करते हैं जो आज से 20 साल पहले होती थी। हमारे नैरेटिव्स आर, मेन स्ट्रीम नैरेटिव्स आर 20 years old. How do you expect with those narratives to change anything? अगले ट्वीट की तरफ चलते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू ऐड मच टू इट। अगला ट्वीट जो है उसमें जैन पूछ रहे हैं क्या हमें डिफरेंट टैक्टिक्स को खेलना के साथ खेलना चाहिए डिफरेंट कंडीशंस में, जैसा कि अगर आप सेटल डाउन करना चाह रहे हैं और स्टार्ट करना चाह रहे हैं, गो बिग इन द लेटर स्टेजेस इन UAE, you can, but you cannot play with same approach in Australia as the grounds are much bigger and acceleration in later overs is difficult. Zain, I think आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दिया। That is a brilliant analysis from Zain. I completely agree. हाँ, ये था जी हमारा आज का शो। आपको कैसा लगा अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। कल जब हम आपके सामने हाजिर होंगे तो इफेक्टिवली पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड का आपको प्री मैच देंगे।